मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। एक बात तो साबित हो गई कि इंसान ही नहीं, धार्मिक स्थान भी अमीर और गरीब होते हैं और उनके साथ भेदभाव भी वैसा ही होता है जैसा अमीर इंसान और गरीब इंसान के साथ होता है। यह साबित करूंगा मैं, इस रिपोर्ट में मैं ये साबित करूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट हैं जो आपको देने बहुत जरूरी है। श्राइन बोर्ड का एक बड़ा फैसला, श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला यह है कि जो भी मां वैष्णो के दरबार में चुन्नी और चोला वहां चढ़ावे के रूप में चढ़ता है, जो मां को कुछ घंटों के लिए सुशोभित करता है, उनके साथ टच होता है, वो चुन्नी और चोला बाहर आकर फिर बेचा जाता है। ये तो आप सब जानते हो। उसकी एक कीमत लगाई जाती है और यह श्राइन बोर्ड की दुकानों पर ही बिकता है। लेकिन यह तो बहुत पुराना मैटर है। लेकिन अब इसमें अपडेट यह है कि जो मां की चुन्नी, यह भी साधारण महंगी और महंगी होती है। आश्चर्यजनक बातें हैं ये कहने में भी लाज आती है। ऐसा लगता है धर्म का सौदा कर रहे हैं। खैर, अगर ये व्यवस्था है तो सुनिए आप अपडेट क्या है इसमें। जो मां की चुनरी जो मां के साथ टच होकर वापस बाजार में आ जाती है, बाजार से मां के दरबार में जाती है और दोबारा बाजार में आकर बिकती है। पहले जो 60 रुपए में बिकती थी, उस चुन्नी की कीमत अब श्राइन बोर्ड ने लगभग 105-110 रुपए कर दी है, बढ़ा दी है। और जो चुन्नी 200 रुपए की बिकती थी, उसकी कीमत ऑलमोस्ट डबल कर दी है, शायद 400, 405, 410, 415 इतनी। और जो मां का चोला, और एक चोला मेरे पास भी है, किसी कटरा के भक्त ने, श्याम जी ने, मुझे आज भी याद है, श्याम जी ने वो मुझे सबसे बेहतरीन तोहफा मुझे दिया था, प्रसाद मुझे दिया था, वो मां का चोला। वो आज भी मेरे पास है। यहां मेरे धर्म के यहां पर ग्रंथ पड़े हैं, मैंने वहां रखा हुआ है। वो चोला भी बिकता है मार्केट में आकर, श्राइन बोर्ड की दुकानों पे आकर बिकता है। लेकिन वो चोला पहले बिकता था 200 कुछ रुपए का, अब उसकी कीमत 2200 कुछ रुपए हो गई है। 200 रुपए से 200 कुछ रुपए से 2200 रुपए हो गई है। अब सवाल यह है कि ये एक मैसेज है, एक अपडेट है। क्योंकि अगर कोई भक्त वहां पर जाता है मां वैष्णो कटरा में, वो चोला पिछली बार उसने आज से 2 महीने पहले 200 रुपए में खरीदा होगा, अब दोबारा दर्शन करने के लिए जाएगा, वही चोला उसको 2200 रुपए में दिया जाएगा। वो तो वहां झगड़ेगा, जहां उसको ऐसा लगेगा मैं ठगा गया हूं, पहले तो 200 का था, अब 2200 का हुआ। उसको पता ही नहीं होगा। उसका कारण यह है कि कटरा के मीडिया हाउसेस ने, जो मैक्सिमम मीडिया हाउसेस कटरा के हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश ही नहीं किया। आपको लगता नहीं ये अपडेट करना चाहिए? मत करो एनालाइज, आप मत क्रिटिसाइज करो आप श्राइन बोर्ड के इस एक्ट को लेकर। वो हम है ना बैठे करने के लिए। लेकिन आप ये एक मैसेज तो दे दो। मुझे लगता है कि कटरा के 2-3 मीडिया हाउसेस ने, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, 1 या 2 या 3 मीडिया हाउसेस ने इसका अपडेट किया है, इस रिपोर्ट को पेश किया है। मुझे आपकी कमजोरी समझ नहीं आती। आपको नहीं लगता कि यह अपडेट करना चाहिए था? मैंने कहा क्रिटिसाइज मत करो, एनालाइज मत करो, उसका निष्कर्ष मत निकालो, लेकिन इसको अपडेट तो कर दो। जो वक्त जहां आएंगे उनको पता चले। वो देखते हैं आप लोगों को, कटरा के मीडिया को देश भर में देखा जाता है। जो लोग मां वैष्णो के दर्शन करने के लिए जाता है, उनको पता तो चले। आपकी क्या मजबूरी है मुझे नहीं समझ आ रही। क्योंकि मैंने देखा है आप लोगों को रोपवे के मसले को लेकर आप कितना खुलकर सामने आए थे। वो भी तो श्राइन बोर्ड के खिलाफ ही था। इसको आपने अपडेट क्यों नहीं किया पता नहीं, लेकिन ये सवालिया निशान जरूर है। अपडेट कह रहा हूं मैं,
बता दो, ऐसा सिंपल। 60 रुपए की चुन्नी अब जो है आपको 105-10 में मिलेगी, 200 की चुन्नी 400 में मिलेगी, और जो मां का चोला था 200 कुछ रुपए का 2200 का मिलेगा। अपडेट करना है साहब। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे नहीं समझ आ रहा। यह इंपॉर्टेंट अपडेट था। एक तो यह हो गया, और दूसरा मैंने वो लिखा है कैप्शन में ही कि इंसान ही अमीर और गरीब नहीं होते, धार्मिक स्थान भी अमीर और गरीब होते हैं, और इनके साथ वैसा ही भेदभाव होता है जैसे आम इंसान के साथ होता है। मां वैष्णो देवी कटरा, लोगों को रोपवे नहीं चाहिए, वहां दिया जा रहा है करोड़ों रुपए का रोपवे लगाकर दिया जा रहा है, क्योंकि वहां से कुछ अर्जित होगा, कुछ रिफंड आएगा। अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसकी रिटर्न जल्दी आना शुरू हो जाएगी। अमीर स्थान है मां वैष्णो, धार्मिक स्थान, अमीर स्थान है, यहां पर पैसा जनरेट होता है। मैंने बताई एग्जांपल आपको 200 का 2200 में। और वही बाबा पैट देवता कट्टल बट्टल, उसके आगे आकर बाबा पैट देवता आता है। जब नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाई इलेक्शन होने जा रहे थे, मुझे आज भी याद है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब ने वहां जाकर कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपको वोट देने हैं, क्योंकि सत्ता में हम लोग हैं, और ये पुल तभी बन सकता है, आपकी तरक्की तभी हो सकती है। मुझे आज भी वो स्टेटमेंट याद है। अगर आप भाजपा वालों को वोट दोगे तो उनके हाथ में कुछ नहीं, सत्ता में हम लोग बैठे हैं, काम तो हम ही ने करना है। और उस स्टेटमेंट का मैंने एनालाइज भी किया था। और शायद देवयानी राणा ने भी कुछ वादे किए होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं अब कि जो बाबा पैट देवता को जो लोहे का पुल था, तभी में बाढ़ आने की वजह से बह गया था, ये एरिया देवयानी राणा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। लेकिन यहां पर मंदिर है बाबा पैट देवता का, वो युद्धवीर सेठी उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और वहां के एमपी हैं युगल किशोर साहब, और तीनों ही हिंदू हैं। देवयानी राणा भी हिंदू है, युद्धवीर सेठी भी हिंदू है, और युगल किशोर साहब भी हिंदू हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं पहला सवाल देवयानी राणा से कि आपकी सरकार को 1.5 साल हो गया, आपको भी एमएलए बने हुए कुछ महीने हो गए। मुझे पता है कि इतनी जल्दी तो वो नहीं बनेगा, लेकिन ये प्रोसेस कहां तक पहुंचा पुल का, आपको नगरोटा के लोगों को जाकर ये बताना चाहिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को बताना चाहिए कि भाई साहब ये इसका स्टेटस है। जैसे हम कोई ऑर्डर करते हैं ना अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, या किसी भी साइट से, तो वो हमें एक मैप देते हैं कि आपका ऑर्डर यहां पहुंचा है, अब इतना दिन लगेगा आपके घर तक आने के लिए। आपको ऐसा देवयानी राणा को, जो एरिया पुल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, आपकी हद में आता है, वहां के लोगों को आपको अपडेट करना चाहिए कि आपने क्या किया अभी तक उस पुल को लेकर, और यह प्रोसेस कहां तक पहुंचा, इस पर आपको बात करनी चाहिए नगरोटा के लोगों से। करनी चाहिए आपको बात, आपको इस मसले को बुलाना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं उन रास्तों से गया हूं, पिछले हफ्ते में गया था संडे को, बद से बदतर हालात है वहां पर। यहां पर एक शेड बनाया है रास्ते में, आधे में जाकर यहां यात्री जो हैं, बाबा पैट देवता के यात्री आराम कर सकते हैं। वहां लीद पड़ी हुई है, घोड़ों की लीद है, गाय भैंस की लीद है, जो आपने वो स्टूल लगाए हैं सब उल्ट पुल्ट हैं, शेड आधा उड़ गया है ऊपर से। रास्ते की हालत बद से बदतर है, उस मंदिर की हालत बद से बदतर है। मैं फिर बता दूं जोर देकर आपको, जिस तरह की राजनीति आप लोग करते हो। देवयानी राणा भी हिंदू है, युद्धवीर सेठी भी हिंदू है, और जुगल किशोर साहब जो एमपी है वो भी हिंदू है। तो यहां आपका हिंदुत्व को क्या हो जाता है? और मैं पूछना चाहता हूं उन दलों से, मैं पूछना चाहता हूं शिवसेना से, जो
गुज्जर नगर में मीट दुकानें बंद करवाने के लिए गए थे। मैं पूछना चाहता हूं बजरंग दल से, राकेश जी से, राकेश बजरंगी साहब से, यह तो धर्म का मामला है ना, इस पर आवाज क्यों नहीं उठाते हो साहब आप? बाबा पैर देवता में संडे को कम से कम 20,000 से ज्यादा यात्रु थे जो पंजाब, दिल्ली और जम्मू से गए थे। कश्ती में बैठकर वो पार कर रहे हैं, पैसे देकर तभी नदी के पार कर रहे हैं। तो जब ये पुल बहा था, आप लोगों ने कहा था वो खींचने वाली पीढ़ी लग जाएगी, पुल बन जाएगा, यहां पर बोटें चलेंगी। सोचना चाहिए आपको इस पर। इसलिए मैंने कहा कि बाबा पैर देवता वो धार्मिक स्थान आपको कुछ रिटर्न में नहीं देता, इसलिए वहां की तरक्की, वहां की सड़क, वहां के आरामगृह आपने नहीं बनाए, क्योंकि रिटर्न में कुछ नहीं आता आपको वहां से। इसलिए वो धार्मिक स्थान थोड़ा गरीब है, आपको कुछ दे नहीं पाता। लेकिन जो दुआएं लोग वहां से लेकर जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती हैं, वो आपको नजर नहीं आती। इसलिए आपकी भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं, शायद आपको अमीर और गरीब समझ आए। धार्मिक स्थान कोई भी गरीब और अमीर नहीं होता, वो इतने ऊंचे स्थान पे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी जीवा उसको बयान नहीं कर सकती। लेकिन आपको समझाने के लिए ये मैंने अमीर और गरीब का बताया आपको, क्योंकि यही भाषा आपको समझ आती है। वैष्णो मां वैष्णो का दरबार जो है अमीर स्थान है, करोड़ों अरबों रुपए की रिटर्न वहां से आती है, इसलिए लगातार उस पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जो लोग नहीं चाहते उस पर भी आप उसको रोपवे भी दे रहे हो। लेकिन बाबा पैर देवता, सोचना एक बार सोचना जरूर। तीनों ही जिम्मेदार लोग यहां के, और तीनों भाजपा के हैं। देवयानी राणा भी भाजपा की है, युद्धवीर सेठी साहब भी भाजपा के हैं, और युगल किशोर मेंबर पार्लियामेंट वो भी भाजपा से है, और तीनों हिंदू भी हैं। और मुझे लगता है कि बाबा पैर देवता को मानते भी होंगे आप लोग। देखो, हमारी रिपोर्ट सुनने के लिए एक और शख्स हमारे साथ आ गया है, इसको भी हमारी बात पसंद आई होगी, इसको भी हमारी बात पसंद आई होगी, लेकिन समझ भी आ गई होगी इसको, आपको समझ नहीं आई। और मैं देवयानी राणा से, नगरोटा के लोगों को बड़ी उम्मीद है आपसे। वो आपके अंदर देवेंद्र सिंह राणा को देखते, आपको, मुझे पता है कि लंबा प्रोसेस है, पुल बनाना वहां पर लंबा प्रोसेस है, लेकिन उसका स्टेटस आप उन लोगों को बताते रहो कि मैंने किया क्या, मेरे क्या एफर्ट है इसमें। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि देवयानी राणा जीतने के बाद भूल गई। और युद्धवीर सेठी साहब और युगल किशोर साहब, धार्मिक स्थान है, बद से बदतर हालात है, बद से बदतर। और जिस देश में सरकारें धर्म और सैनिकों के बलिदान से बनती हो, उनका सम्मान तो करना चाहिए फिर आपको, चाहे वो धार्मिक स्थान आपको रिटर्न दे ना दे। ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी था, आपकी आंखें खोलनी बहुत जरूरी थी। और जो मेजर अपडेट है, क्योंकि जो 2 महीने पहले, 1 महीने पहले मां का चोला 200 रुपए में लेके गया होगा, ये चोला वो होता है, आपको बता दूं, सभी लोगों को शायद समझ आ रही होगी नहीं होगी, जो मां वस्त्र धारण करती है कुछ घंटों के लिए, शायद एक दिन के लिए, वो वस्त्र जब चेंज होता है, उस वस्त्र को वापस, उसको बड़ा पवित्र माना जाता है जिसको मां ने धारण किया है। उसी चोले को ये पहले 200 रुपए में बाहर आकर दे देते थे भक्तों को, 200 रुपए में लेते थे, देते थे, मतलब बेचते थे। जहां पैसे का लेन देन वहां बेच होता है, इसका बिजनेस होता था, उसको 200 में बेचते थे, अब उसकी कीमत 2200 कर दी है। और श्राइन बोर्ड एक काम और कर रहा है, जो बारीदार हैं उनकी जब बेटी की शादी होती है, तो शायद मेरा जो आंकड़ा है कि श्राइन बोर्ड बारीदार की उस बेटी की शादी में 51,000 रुपया उस पिता को देता है, उस बेटी को देता है। तो अगर आप 200 रुपए का चोला 2200 में कर रहे हो, आपकी इनकम लगातार बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कि उस 51,000 रुपए को आपको 5 लाख भी कर देना चाहिए।
या फिर उस 2200, मेरी समझ से बाहर है ये चीजें। मुझे सीरियसली समझ नहीं आता। मुझे नहीं समझ आता कि मां की दरबार में बैठने के लिए पैसे क्यों चाहिए। मुझे अगर कोई बड़ा ज्ञानी समझाएगा ना, मुझे तब भी समझ नहीं आएगा। मुझे समझ नहीं आता मां की चुनरी और मां के चोले को बेचा क्यों जाना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता। ये बातें समझ से बाहर है, क्योंकि इसका मतलब 2200, 200, 400 रुपए की मां की चुनरी तो गरीब के लिए नहीं है ना मां, फिर जिसके पास पैसे हैं उसी के लिए है। ये रिपोर्ट तो पहले कर चुका हूं मैं, लेकिन जो चीजें मुझे समझ नहीं आती वो नहीं आती। ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी और मुझे कटरा के मीडिया से जरूर मुझे आपसे लोगों से शिकायत है साहब। जो रोप वे के लिए इतना जबरदस्त आप आवाज उठा रहे हो वो भी श्राइन बोर्ड के खिलाफ है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप श्राइन बोर्ड को सपोर्ट करते हो इसलिए उनकी खबर नहीं की, तब तो आपने जोर शोर से आवाज उठाई, लेकिन ये महत्वपूर्ण अपडेट तो कर सकते थे। सिर्फ 2, 3, 4 मीडिया चैनल ने किया, उसके बाद किसी ने नहीं किया ये। और कटरा में 3, 4 चैनल काम नहीं करते, ये मैं जानता हूं। आपकी मजबूरी क्या है ये मेरी समझ से परे है। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। जो आज का मैंने ये तस्वीरें, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की, उम्मीद करता हूं श्राइन बोर्ड अपने इस रेट को वापस रिवाइव कर ले, रिटर्न कर ले, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।